धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आपने हम लोगों को आज का यह अद्भुत सुबह का समय परमेश्वर आपने दिखाया है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती और दुआ करते हैं प्रभु हमारे यूट्यूब फैमिली भाई बहनों के लिए प्रभु, जो लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप बहुत तायत की आप आशीष करें। जिनके घर परिवारों में बहुत ज़्यादा क्लेश हो, परेशानी हो, रुकावटें हो, समस्याएं हो परमेश्वर, तो प्रभु हर एक लोगों के समस्याओं को, सारे दिक्कतों को, हर एक लोग के कलेशों को प्रभु आप दूर कर दीजिए। कभी भी किसी भी लोगों के जीवन में कोई प्रकार का दिक्कत, समस्याएं प्रभु जी ना आने पाए। है मेरे परमपिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु आपके वचनों में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं प्रभु, और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर, आपके मांगने से वो पहले जानते हैं, इसलिए आप लोग भरोसा रखिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े वो परमेश्वर चमत्कार करेंगे। है मेरे राजाओं के राजा, स्तुति के योगी परमेश्वर, महिमा के योगी परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग अभी अपने घर परिवारों में, जो लोग चाहते हैं कि वो लोग आत्मिक रीति से बढ़े, आपके पवित्र वचनों में बढ़े, तो प्रभु हर एक लोगों को आत्मिक रीति से प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए। मेरे प्रियो परमपिता परमेश्वर, वो हमारे हर एक आवश्यकताओं को, हमारी सारी ज़रूरतों को, हमारे हर एक क्लेशों को मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर दूर करने वाले पिता हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। मेरे प्रियो सोच कर देखिए कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन क्यों दिया। क्या हम इस संसार में सिर्फ पैसा कमाने और लग्जरी लाइफ जीने, और क्या हम खाने पीने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक समय दिया, और उस समय में हमें परमेश्वर को याद करना है। उस समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें ये समय दिया, और इस समय में हम जितना लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सके, ताकि उनको भी पता चले कि परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया। मेरे पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने घर परिवारों में बहुत सारे बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि शायद हम बस इस जीवन में, हमको बस संसार की वस्तुएं ही कमानी है, और हमें इस जीवन में कुछ करना ही नहीं है। मतलब परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, ये सब के बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं। बस धन दौलत और धन दौलत के पीछे ही लोग भागते अभी तक जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की खोज करें, पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस प्रार्थना को पूरा जरूर से जरूर सुनिएगा, परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष करेंगे। सुनो पे चलिए हम लोग उस महान पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पिता, जो भी लोग अभी कर्ज में डूबे हुए लोग हैं परमेश्वर, वो आज अभी इसी वक्त प्रभु हर एक लोगों को कर्ज से प्रभु आप आज़ाद कर दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कभी भी किसी भी लोगों के जीवन में कोई प्रकार का क्लेश प्रभु जी ना आने पाए। हे मेरे राजाओं के राजा, स्तुति के योगी परमेश्वर, महिमा के योगी परमेश्वर, प्रभु हमारे हर एक घर परिवारों में प्रभु आप बहुत तायत की आशीष करते हैं। हमारे सारे रुकावटों को, हमारे सारे परेशानियों को, हमारे सारे तकलीफ़ों को प्रभु आप दूर करते हैं। पिता इसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो भी लोग अभी अपने घर परिवारों में, जो लोग चाहते हैं कि वो लोग आत्मिक रीति से बढ़े, प्रभु आपके वचनों में बढ़े, कभी भी किसी भी लोगों के जीवन में कोई प्रकार का तकलीफ, प्रभु बीमारी और समस्याएं पिता ना आने पाए। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर, जो कि आपके जीवन में वो बहुत बड़े आशीष करेंगे। आप लोगों को मेरे प्रिय परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। पिता से कहना है प्रभु, आपने जो हमारे सारे घर परिवारों के लोगों को प्रभु आपने आशीष किया, जो भी लोग तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु, तो हर एक लोग के तकलीफ, बीमारी, सारे क्लेश और सारे परेशानियों को पिता आप दूर करें। जितने भी लोग प्रभु बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बीमारी से, जो लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, उनको लग रहा है प्रभु कि उनके जीवन में अब कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं, लेकिन है मेरे परमेश्वर, आप जब उनके साथ हैं तो प्रभु उनके जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता।
जी मेरे प्रियो, आप लोग सही सुन रहे हैं। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो प्रभु आपको संभालेंगे। प्रभु आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि परमेश्वर को नहीं जानते। मेरे प्रियो, आप सोच कर देखिए, क्या यही जीवन है, बस धन दौलत कमाना और सांसारिक भोग विलास को हम पा करके क्या हमें स्वर्ग मिल सकता है? कभी नहीं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ ये बोलना बहुत ही आसान है कि हमें सांसारिक वस्तुएं क्यों चाहिए। बहुत आसान है ना, क्यों चाहिए? परमेश्वर देंगे, वो तो परमेश्वर देते ही देते हैं, लेकिन लोगों को कमाना पड़ता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर को जन्म लिखा है कि पहले परमेश्वर के धर्म उनके राज्य की खोज करें। तो अगर आप लोग उनके धर्म राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर वो सारी वस्तुओं को आपको वो देते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के ही राज्यों के लिए आपको तैयार होना है कि नहीं? और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग अलग से भी आप जॉब या फिर आप लोग कुछ भी काम कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका आर्थिक स्थिति में भी कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो परमेश्वर आपके साथ है, वो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष करेंगे, बहुत सारे चीज़ों से परमेश्वर आपको संभालेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को वो भली भांति जानते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल भी आप लोग क्लेश में, समस्याओं में, दुखों में, तकलीफ़ों में मत रहिए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता हमारे हर एक रुकावटों को वो प्रभु परमेश्वर दूर करने वाले हैं। हमें हर एक मुश्किलों से वो बचा लेने वाले परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा ही जो क्लेश आ गए हैं प्रभु, दुख आ गए हैं, तकलीफ़ आ गए हैं परमेश्वर, तो आत्मिक रीति से हर एक लोग के तकलीफ़ों को, सारे परेशानियों को, हर एक लोग की मुसीबतों को आप दूर करें। प्रभु जो आपने हमारे हर एक ज़रूरतों को आपने पूरा किया अभी तक, प्रभु आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु आपने पूरा किया। इसके लिए प्रभु मैं जितना धन्यवाद करूं आपका, जितना प्रभु आपकी महिमा करूं, जितना प्रभु आपकी बड़ाई करूं पिता, उतना ही कम होगा परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे ज़रूरतों को भली भांति समझ जाते हैं। प्रभु है मेरे परम पिता परमेश्वर, आप हमें बड़े बड़े जो है समस्याओं से हमें बचाने वाले परमेश्वर, हमें हर एक क्लेशों से आप बचाने वाले परमेश्वर, हमें हर एक दिक्कतों से बचाने वाले परमेश्वर, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता आपके जीवन में वो बहुत बड़े आशीष करेंगे। सो अगर आपके जीवन में कुछ भी क्लेश हो मेरे प्रियो, दुख हो, तकलीफ़ें हो, तो मेरे प्रियो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, पिता आपके जीवन में बहुत बड़े आशीष और आशीर्वाद करेंगे। प्रभु जी आपने हमें अभी तक संभाला, हमारे सारे घर परिवारों के लोगों के जीवन में प्रभु आपने आशीर्वाद किए, प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने भी लोग अभी अपने घर परिवारों में मुश्किलों में, समस्याओं में, दिक्कतों में है प्रभु, तो हर एक लोग के दिक्कतों को, सारे क्लेश को, हर एक लोग की परेशानियों को प्रभु आप दूर कर दीजिए। है मेरे राजाओं के राजा, स्तुति के योगी परमेश्वर, महिमा के योगी परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करते हैं, कभी भी किसी भी लोग के जीवन में कोई प्रकार का मुश्किलें, परेशानी प्रभु जी ना आने पाए। प्रभु हमारे हर एक रुकावटों को, हमारे हर एक समस्याओं को आप भली भांति जानने वाले प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग प्रभु अभी अपने जीवन में, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में है प्रभु, तो हर एक लोग के परेशानियों को, हर एक लोग के दिक्कतों को प्रभु आप दूर कर दीजिए। पिता आपने मेरे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक लोग के जीवन में आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी आप आशीष और आशीर्वाद करिए। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर जो कि आपके ज़रूरतों को वो भली भांति जानते हैं, आप लोग परमेश्वर में आत्मिक रीति से बढ़िए। प्रभु से कहिए पिता हमें आपके महिमा में, आपकी स्तुति में, प्रभु आपके प्रशंसा में हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कृपा करें। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक लोग के जीवन में जो भी मुश्किलें हैं प्रभु, हर एक लोग की मुश्किलों को, सारे दिक्कतों को दूर कर दीजिए।
मेरे प्रियो परमपिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष करेंगे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपने सुना, हमारे प्रार्थना को सुन के प्रभु आपने उत्तर दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना सुना धन्यवाद करते, उद्धार कर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। सभी लोग बोले मेरे प्रियो आमीन और आमीन।